यूनिटरी मेथड, पेज नंबर 112, 112 पेज पर यूनिटरी मेथड आज हम शुरू करने जा रहे हैं। यूनिटरी मेथड के बारे में मैंने आपसे कहा था कि हमारे डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। जब हम कभी भी हम बाजार कभी किसी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारा दिमाग जो कैलकुलेशन करता है, जो हमारा दिमाग कैलकुलेट कर रहा होता है, वो सब इसी हिसाब से कर रहा होता है जी। कैसे? वो इस तरह से कि जैसे अगर मैं बाजार गया और मुझे वहां पर दुकानदार ने कहा कि 12 एग्स जो है वो कितने के हैं, अगर 120 रुपीस के हैं, कितने के हैं, 120 रुपए के। और हमें अम्मी कहे कि जाकर 4 अंडे लेकर आओ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 4 अंडे कितने के होंगे? मैं जाऊंगा, मैं पूछूंगा कि रेट क्या है दर्जन अंडों का, वो कहेगा 120 रुपए के दर्जन अंडे हैं। फिर मुझे 4 अंडे खरीदे हैं, वो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने के होंगे? तो तरीकेकार क्या है कि सबसे पहले मैं एक अंडे की कीमत को निकालूंगा कि एक अंडा कितने का होगा। जब एक अंडे की प्राइस पता चल जाएगी तो फिर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 की पता चल जाएगी। ऐसा ही है कि नहीं? जब एक की कीमत पता चल जाए तो 4 की, 10 की, 20 की, 50 की, 500 की मालूम करना तो आसान है ना फिर। यानी सबसे पहले हमें एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब कभी भी हम कोई ऐसा तरीकेकार निकाले कि जिसमें एक की कीमत मालूम हो जाए और फिर बाद में उससे 10 की, 15 की, जिसकी भी मालूम कर ले, ऐसे तरीकेकार को यूनिटरी मेथड कहा जाता है। यूनिट का मतलब होता है एक दर्जन की, एक कीमत की, एक ग्रुस की, एक 100 दानों की। हर एक चीज का अपना अपना रेट होता है ना। आप मंडी जाते हैं, वहां पे पूछते हैं रेट क्या है, तो वो आपको एक दाने का नहीं दर्जन की रेट बताता है, क्योंकि उनका दर्जनों का हिसाब किताब होता है। जब आप फ्रूट खरीदने के लिए सब्जी मंडी जाते हैं, आप जब उससे पूछते हैं क्या रेट है, तो वो आपको धड़ी का रेट बताता है, 5 kg का रेट बताता है। वहां पर किलो का हिसाब नहीं होता। ऐसा ही है कि नहीं? जब बड़ी बड़ी मंडी में जाते हैं, उससे भी बड़ी मंडी में जाए, वहां पर रेट पूछते हैं, वहां पे मन का हिसाब होता है। वहां पर धड़ियों बड़ियों का हिसाब नहीं होता। वहां पे ट्रकों का हिसाब होता है कि एक ट्रक कितने का है, 2 ट्रक कितने के हैं। तो हर जगह का अपना अपना हिसाब है। जहां पे आप जाएंगे उसके हिसाब से यूनिट चेंज होगा। समझ आ रही है ना? जैसे हमारे मुल्क की करेंसी अलग है, दूसरे मुल्क की करेंसी अलग है, इसी तरह हर जगह पर यूनिट क्या है ये भी चेंज है। अब हमारे आम तौर पर जिंदगी में, हमारी डेली लाइफ में यूनिट कहते हैं 1 को, यूनिटरी मेथड कहते हैं एक की वैल्यू निकालो, बाकियों की वैल्यू फाइंड करो। कैसे करेंगे? मैं लिखूंगा कि 12 एग्स 120 के हैं, मुझे इसे 1 बनाना है, 1, क्योंकि मुझे एक एग की कीमत मालूम करनी है। अगर एक एग की प्राइस पता चल जाए तो फिर 4, 5, 6 जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे निकाल लेंगे। 12 से 1 बनाना होगा, तो 12 से 1 बनाने के लिए मैं इसको किस पर डिवाइड करूंगा? 12 से डिवाइड करेंगे। जब 12 को 1 बनाना है तो 12 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 12 एग्स, यहाँ पर भी, यहाँ पे लिखूंगा 120 रुपए के, 12 पर इधर भी डिवाइड कर दूंगा और 12 पर इधर भी डिवाइड कर दूंगा। यहाँ से तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 एग। ये एक एग कितने का होगा? जब मुझे पता है 12 की टेबल पढ़ेंगे, 12 1s are 12, 12 2s are 44, 12 3s are 36, 12 10s are 120, 12 10s are 120। तो मेरे पास आ जाएगा कि एक अंडे की कीमत कितनी है? 10 रुपीस। मैंने कितने की फाइंड कर ली? एक एग की प्राइस फाइंड कर ली। अब मुझे 4 एग्स की प्राइस चाहिए, 4 अंडों की कीमत चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 4 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 एग इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10। इधर भी 4 मल्टीप्लाई, उधर भी 4 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 4 एग्स इज इक्वल टू 4 10s are 40, ये आ जाएगा 40 रुपीस। 4 एग्स की प्राइस कितनी हो गई? 40 रुपीस। अगर कोई कहता 9 एग्स कितने के होंगे, तो मैं यहाँ से इसको उठा लेता, मैं लिखता 1 एग इज इक्वल टू 10 रुपीस, तो मैं इधर भी 9 मल्टीप्लाई कर देता और इधर भी 9 मल्टीप्लाई कर देता। तो कितना आसान हो गया कि 9 एग्स कितने के हो गए? 90 रुपीस। 90 मतलब ये हुआ कि हमारे लिए बड़ा आसान तरीकेकार है कि हम फाइंड कर ले, 1 की वैल्यू निकाल ले और 1 की वैल्यू निकालने के बाद उसको 5 की, 6 की, 10 की जितनी भी चाहिए हो निकाल लेंगे वैल्यू। ये बड़ा आसान तरीका हो जाएगा।
केमिस्ट्री में, बायो में, आपके घर में जब मम्मी खाना बना रही हो, वो सब इसी हिसाब से करती है। वो क्या हिसाब रखते हैं कि भाई ये 4 किलो चावल है, इस 4 किलो चावल में जब मैं 1 किलो पकाती हूँ तो 1 चम्मच नमक डालती हूँ। हाँ, मेहमान आए हैं 15, 4 किलो चावल पकाने होंगे, तो 4 किलो चावलों में मैं कितना नमक डालूंगी? 4 चम्मच डालने पड़ेंगे। कैसे पता चला? 1 में 4, 1 में 1 है तो 4 में 4। वो यही कैलकुलेशन ज़हन में कर रही है। एक बंदा 1 कप चावल खाता है, तो फिर अगर एक बंदा 1.5 कप चावल खाता है, 1.5 कप, तो 4 बंदे कितने कप चावल खाएंगे? सर जी 6 कप। 6 कप। 1.5, 3, 1.5 और 1.5, 4.5, 4.5 और 1.5, 6। इसकी बजाय आसान तरीका क्या है कि 1.5 को 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट 6 आ जाएगा, 6.0 आ जाएगा। यानी 6 कप यूज करने हैं 4 बंदों के लिए। 1 का मालूम हो, वो दवाइयां बनाते वक्त यही फार्मूला यूज किया जाता है। केमिस्ट्री में भी दवाइयां बनाते वक्त यही तरीकाकार यूज किया जाता है। एक बोतल बनाते हुए 3 केमिकल 10-10 ग्राम डालें। एक बोतल बनाने के लिए, एक बॉटल बनाने के लिए 3 ग्राम एक केमिकल डाला जाता है। तो 10 इसी तरह की बोतलें बनानी हो तो कितना केमिकल डालूंगा? 30। कितना? 10 से इसको भी जरूरत दिया था तो 10 से इसको भी जरूरत दूंगा ना, तो 30 ग्राम हो जाएगा। 30 ग्राम वो केमिकल डालना पड़ेगा मुझे। क्यों आसानी थी? आसानी इसलिए हुई कि मुझे 1 का पता। जब 1 का पता चल जाए कि 1 के लिए क्या होगा, तो फिर 10 के लिए, 20 के लिए, 50 के लिए बस जरूरत दे दो, मल्टीप्लाई कर देंगे और वो मालूम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे कि आपका भी एक सवाल है, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ एक्सरसाइज में से। एक्सरसाइज स्टॉप करो, खाली स्टॉप करो। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, बुक से थोड़ा सा चेंज किया मैंने। बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन मैंने उसे थोड़ा सा चेंज किया। हमने चीजों पे फोकस करना है कि इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। हम पढ़ेंगे द प्राइस ऑफ 3 आइसक्रीम्स। प्राइस ऑफ 3 आइसक्रीम्स, मैंने लिख दिया 3 आइसक्रीम्स। हाँ, 3 आइसक्रीम्स इज इक्वल टू कितने दे दिए? 90। अब कह रहे हैं आप फाइंड करें, फाइंड द प्राइस ऑफ 17 आइसक्रीम। कह रहा है फाइंड प्राइस ऑफ 17 आइसक्रीम। ये 2 बातें हमें मांगी हुई है, बस ये 2 बातें दिए, हमने स्पेसिफाइड करना है। पहली बात, वेट, मैं लिखूंगा 3 आइसक्रीम्स, शॉर्टकट कर रहा हूं, 3 आइसक्रीम्स इज इक्वल टू ₹90। सही है? अब पहले मुझे 1 आइसक्रीम की कीमत निकालनी है, तो 1 आइसक्रीम फाइंड करने के लिए मैं 3 पे इधर भी डिवाइड कर दूंगा, जो भी इधर नंबर होगा 3 पे इधर भी डिवाइड कर दूंगा, 3 पर उधर भी डिवाइड कर दूंगा। मैं लिखूंगा 3 डिवाइड बाय आइसक्रीम इज इक्वल टू ₹90 डिवाइड बाय 3। अब 3 का टेबल तो मुझे आता है, 3 1s are 3, 3 1s are 3, यहाँ से आएगा 3 1s are 3, 3 3s are 9, साथ में 0 आ जाएगा। यानी एक आइसक्रीम कितने की हुई? ₹30। अब 17 आइसक्रीम्स की कीमत मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 1 से 17 बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? 17 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और 17 से उस साइड पर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ से आ जाएगा 17 आइसक्रीम्स। सर जल्द जी, हमारे पास आ जाएगा 13। स्टॉप करो। अब 17 आइसक्रीम्स, 17 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रफ वर्क में 17 मल्टीप्लाई 30, 3 0s are 0, 0 7s are 0, 0 1s are 0, 3 7s are 21, फिर 3 1s are 3, 4 5 आ जाएगा 0 1 5। कितने पैसे हो गए? 510। मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन एक्सरसाइज को करने का तरीका ये है कि पहले 1 की वैल्यू, किसी भी एक चीज की वैल्यू निकालेंगे और 10 की, 15 की, 20 की, बस मिक्स कर देंगे। छोटा करना है तो डिवाइड करेंगे, बड़ा करना है तो मल्टीप्लाई। तरीका तो यही है ना।
ये समझ आ गई बात? ये पूरी एक्सरसाइज में यही तरीकेकार है।